नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो भैया इससे पहले जो है मैंने आप लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आप लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिया था। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखें तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब भैया उसी में जो है बहुत सारे बच्चे ने कॉमेंट किया था मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेकर, बहुत सारा कॉमेंट आया था, तो मैं उसी सभी कॉमेंट्स को इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो कमेंट्स था क्या क्या बच्चों, देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर लड़की में पीरियड्स क्यों होता है। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर लड़की को जो है पीरियड्स होता है तो उसमें ब्लडिंग क्यों होता है, मतलब खून स्रावित क्यों होता है। अब कुछ बच्चे ने तो ऐसा कमेंट किया कि भैया बताइए कि लड़की जब पीरियड्स में होती है तो उनका सेक्स करने का इच्छा क्यों होता है। ठीक है, देखो जानना जरूरी है, हर जानकारी को हम आपके साथ शेयर करते हैं और छिपा के नहीं, पूरा हर चीज आप लोग के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, बता देते हैं क्लियर। ठीक है, कुछ बच्चों ने कहा कि सर जो पीरियड्स का जो टाइम समय होता है, पीरियड्स में जब लड़की होती है ना तो उसे मंदिर में प्रवेश करने देता है ना अचार छूने देता है। सर कहा जाता है कि घर में अगर अचार छूते हैं ना तो अचार सड़ जाता है। क्या है सच्चाई, इसके बारे में भी जानेंगे। और एक और जो है मस्त कमेंट है सभी बच्चों का कि गर्भवती जो महिला होती है उसको पीरियड्स होता है या नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, आखिर क्या है इसकी सच्चाई, पूरे एक एक बात को हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे भी भैया हम छिपा उपा के बताते नहीं, जो भी रहता है आप मेरे भाई बहन की तरह हो। ठीक है, कान में हेडफोन लगाओ, अच्छी तरह से समझ लो, नहीं तो यही वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है आगे चल के। ओके, चलो भाई आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा तो बेहतर होगा। लाइक नहीं कर रहे हैं, जितना टारगेट देते उतना लाइक नहीं करते भाई, लाइक कर देना। ओके, आ जाओ भाई, आखिर ये जो पीरियड्स होता है उसमें ब्लडिंग क्यों होता है। ठीक है, ये हम लोग को जानना है। ठीक है, और ये पीरियड्स क्यों होता है ये भी जानना है। सबसे पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, यहाँ पे जो एज होता है, ठीक है 10 या 13, ठीक है 10 से 13 साल के बीच में जो है महिला या लड़की जो होती है, लड़की को, ठीक है सीधी बात समझिए, 10 से 13 साल के बच्चा को लड़की बोलेंगे, इसको जो है पीरियड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वो जो पीरियड आना शुरू हो जाता है वो होता है किसी भी लड़की का फर्स्ट पीरियड होता है। ठीक है, फर्स्ट मासिक धर्म होता है। ठीक है, तो ये जो होता है पहला जो पीरियड होता है, पहला पीरियड, उसको बोला जाता है मिनार्की। क्या बोला जाता है? मिनार्की। जो फर्स्ट पीरियड हुआ उसको क्या बोला जाता है? मिनार्की। और जो लास्ट पीरियड होता है, अंतिम पीरियड कब होता है? 45 से 55 साल के बीच में होता है, वो अंतिम पीरियड होता है। और इसके बाद जो है कोई भी लड़की या महिला जो है माँ नहीं बन सकती, क्योंकि इसके बाद का जो उम्र होता है उसमें जो है महिला या लड़की को जो है पीरियड्स आना बंद हो जाता है। जो अंतिम पीरियड्स होता है उसको बोला जाता है मेनोपॉज। क्या बोला जाता है? मेनोपॉज बोला जाता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये प्रेगनेंसी के 9 महीने नहीं होते हैं पीरियड्स। ठीक है, और ये जो होता है क्या है, 25 से 35 साल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साल होता है महिलाओं के लिए, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लड़की में जो है पीरियड्स क्यों होता है और पीरियड के समय ब्लडिंग क्यों होता है। और एक और प्रश्न था कि गर्भवती महिला को पीरियड्स क्यों नहीं होता। तीनों प्रश्न का एक ही तरह से आप लोग को जवाब दे देंगे और 110% भैया समझ में आ जाएगा। तो ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पिक्चर है। ठीक है, तो भैया लगता है ऊपर से जब हम पढ़ाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। देखो भाई ये सब चीज़ जानना जरूरी है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस वाली चीज़ ही पढ़ते रहोगे कि आगे की भी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सिलेबस की ही चीज़ है, लेकिन 10th के लिए नहीं है। बट कुछ बच्चों ने कमेंट किया तो मैंने सोचा एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, अब भैया जो फीमेल होती है उनके पास जो ओवरी होता है, ठीक है ओवरी जो होता है जिसे क्या बोला जाता है? अंडाशय बोला जाता है। मैंने बार बार आप लोग को बता रखा है अंडाशय। और अंडाशय में क्या बनता है? ओवम बनता है, मतलब अंडाणु बनता है। ठीक है, अंडाणु बनता है। ये चीज़ मैंने आप लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझाया। और ये जो ओवरी होता है बाबू, ये ओवरी जो होता है कितने होते हैं फीमेल में? 2 होता है। ओवरी कितने होते हैं फीमेल में? 2 होता है, एक इधर साइड में, एक इधर साइड में। ठीक है, और टेस्ट जो फिलोपियन ट्यूब होता है, जो फिलोपियन ट्यूब होता है वो भी होता है 2। और फिलोपियन ट्यूब की अगर लंबाई की बात करें तो 10 से 15 सेंटीमीटर होता है इसकी लंबाई। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है ध्यान से समझना, एक एक चीज़ को अगर आप लोग समझ लेते तो फिर गर्दा छोड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को क्या बताया, ओवरी में जो है, ओवरी में क्या होता है? ओवम का निर्माण होता है।
होता है। और ओवम का जो निर्माण होता है तो उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था जो अंडाणु होता है वो परिपक्व होके कहाँ जाता है, फिलोपियन ट्यूब में जाता है, बताया था। अब ये जो परिपक्व होने में जो समय लगता है, ठीक है, अंडाणु को जो है परिपक्व, ठीक है, परिपक्व होने में जो समय लगता है वो कितना दिन का, 14 दिन का। कितने दिनों का, 14 दिनों का समय लगता। और 14 दिन में जो ये क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। और अंडाणु को परिपक्व कौन करवाता है, देखिए अंडाणु को परिपक्व करवाता है कौन है, FSH हार्मोन्स होता है, FSH हार्मोन, ठीक है, याद रखना FSH हार्मोन, पूरा नाम लिख दिए, टेंशन नहीं लेना ज़्यादा, ठीक है। ये क्या करता है, अंडाणु को परिपक्व करता है। जब 14 दिन में जो है अंडाणु परिपक्व हो जाता है तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंडाणु परिपक्व होके आ जाता है यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब में आ गया। अब ये जो इसका जो जीवन काल होता है, अंडाणु का जो है जीवन काल की अगर मैं बात करूं तो भैया इसका जीवन काल होता है 2 दिन। कितना दिन, 2 दिन। कितना दिन, 2 दिन होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि लड़की जो है यहीं पे रहता है अंडाणु, और लड़की को जो है 15 दिन बोला जाता है भैया, उसमें जो है अगर संभोग हो जाए या सेक्स हो जाए तो उसमें जो है कहता है प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन भैया ध्यान दीजिए 2 दिन ही समय होता है अंडाणु का, तो महीना 15 दिन का क्या ज़रूरत है, लेकिन उस चीज़ का एहसास नहीं होता। अब ये कब इसका एग जो है, ध्यान दीजिए किस लिए 15 दिन दे देता है कि इसका कब जो है एग परिपक्व हुआ, मतलब मैच्योर हुआ, कब गया, ये चीज़ की जानकारी उन्हें नहीं होता है। तो ये जो है 2 दिन इसका जीवन काल होता है। और यही जीवन काल में अगर इधर से जो है क्या स्पर्म चल गया, स्पर्म जो है कितना देर जीवित रहता है, स्पर्म, ठीक है, शुक्राणु ही हम लिख देते हैं, ऐसे यहाँ पे शुक्राणु नहीं वीर्य होना चाहिए, ठीक है। चलो, वीर्य का जीवन काल कितना देर तक जीवित रहता है, तो 72 घंटा। कितना देर बच्चों, 72 घंटा, ध्यान देना 72 घंटा जीवित रहता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली बोला जाए 4 दिन। अब 4 दिन जो है यहाँ से ये अगर 4 दिन के अंदर गया या पहले जाके है, होता है ना, पहले जाके चला गया, ये तो 2 दिन, और स्पर्म कहते हैं 4 दिन। हुआ कि कुछ दिन पहले हो गया, पहले ही जाके शुक्राणु घूम रहा है। अगर शुक्राणु पहले जाके भी घूम रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए अंडाणु जो है तैयार है, समझिएगा, यहाँ पे जो है अंडाणु जो है फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं बताया, ये तो परिपक्व करता है, ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने नहीं बताया, ये जो है, सॉरी यार, अंडो हाँ, ये जो है परिपक्व करने का काम करता है कौन, ये हार्मोन, ठीक है। लेकिन परिपक्व होने के बाद जो यहाँ से रिलीज करता है, यहाँ से जो भेजता है फिलोपियन ट्यूब में, वो कौन सा हार्मोन होता है, वो होता है LH हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, LH हार्मोन होता है, ठीक है। ये जो है अंडाणु को मतलब ओवरी से जो है रिलीज करने का काम करता है। क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। 2 हार्मोन्स के बारे में बता दिए, अभी 2 हार्मोन्स और है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोनों हार्मोन्स के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। अब ये जो है तो मैंने बता दिया कि 72 घंटा भैया जीवित रहता है। इसी क्रम में क्या हो गया, यहाँ जो है डायरेक्ट समझिए, इस ऐसे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम आप लोग को पढ़ाए ही हैं, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस क्या करें। तो यहाँ पे जो है गया, और ये जो है शुक्राणु जो है, ठीक है, शुक्राणु जो है इसके साथ क्या कर गया, फर्टिलाइजेशन कर गया। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद यहाँ पे क्या करता है, जायगोट का निर्माण करता है। और जायगोट का निर्माण करने के बाद क्या होता है, एम्ब्रो का, मतलब वो अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या कहते हैं, उसको भ्रूण कहते हैं। भ्रूण बढ़ने के बाद क्या होता है, वो यहाँ पे आ जाता है, दिख रहा है जी, चलो भाई हम काला से लिख देते हैं, रेड है ना, चलो यहाँ पे जो है भ्रूण जो है आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, भ्रूण आ जाता है। भ्रूण क्या, अगर भ्रूण को भ्रूण ही बोला जाता है, सिंपल सी बात समझिए, भ्रूण बोला जाता है। अब कुछ कहेंगे बच्चे कि इसको बच्चा रहता है, पेट में बच्चा नहीं रहता, बच्चा कहाँ रहता है, सॉरी उसको बच्चा नहीं बोलिए, भ्रूण ही बोलिए, जब तक बच्चा बाहर ना आ जाए, ठीक है, पेट से या यूट्रस से जब तक बच्चा डिलीवरी ना हो जाए, बच्चा दुनिया ना देखे, तब तक वो भ्रूण ही कहलाता है। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये भ्रूण ही हुआ, इसको आप कह सकते हैं बेबी, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रहता है, अब यहाँ से समझिए आप लोग की जो पीरियड्स होता है क्यों होता है, ठीक है। अब ये तो चीज़ तो समझ गए, फर्टिलाइजेशन, ये जो है किस प्रकार फर्टिलाइजेशन वगैरह हुआ, किस प्रकार से यहाँ पे बेबी आया। अब
अगर यहाँ पे, अगर हम लोग को समझना क्या है, अगर यहाँ पे स्पर्म नहीं गया, अगर स्पर्म नहीं गया, अब कुमारे है लड़की, ठीक है, इधर उधर चक्कर मक्कर नहीं है, तो कहाँ से होगा, है कि नहीं जी। हाँ, तो ये चीज़ें भाई माफ़ करना, मैं आप लोग के थोड़ा सा मजाक के लिए वे में बोल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है शादी नहीं हुआ जिन लड़कियों का, उनका उनके अंदर तो स्पर्म जाएगा नहीं, सीधी सी बात है। वो क्या होगा, उनका पीरियड्स होगा। तो वो क्यों होता, कैसे होता, वो समझिएगा। तो यहाँ पे जो है जो भ्रूण आता है, मैंने आप लोग को जो बताया, जो भ्रूण आता है उसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, बच्चे की सुरक्षा या भ्रूण की सुरक्षा के लिए, और यहाँ पे जो है एक लेयर बना होता है जो भ्रूण को जो है सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, और ये जो है महीने में टूट जाता है और महीने में फिर होता है। जो शुरू से जो काम करता है, अगर बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये बच्चा अगर रहा इसमें, बच्चा अगर रहा इसमें तो क्या होता है, ये वाला लेयर जो बनाता है इसको कहा जाता, ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम इसे भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो मिडिल रहता है, ठीक है, यूट्रस का मायोमेटेरियम उसको बोला जाता है, और दूसरा ये वाला जो पार्ट बता रहे हैं एंडोमेटेरियम होता है, और लास्ट वाला जो रहता है उसको पेरीमेटेरियम कहते हैं। ध्यान से समझना बाबू, मैं एक एक चीज़ को क्लियर करता हूँ इसलिए, ठीक है। तो भैया यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे ये जो है, ये अगर फर्टिलाइजेशन नहीं किया, स्पर्म अंदर नहीं गया, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, 2 दिन में ये मर जाएगा। ये 2 दिन में तो मर गया, मर न गया। अब यहाँ पे तैयार कर रहा था एस्ट्रोजन हार्मोन, जो है यहाँ पे तैयार कर रहा था ई वाला लेयर की भ्रूण आएगा, उसका सुरक्षा देना, उसको सुरक्षित करना है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे दूसरा वाला लेयर कौन बना देता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब देखना, गर्भवती महिला को जो है इस हार्मोन्स का दवाई भी दिया जाता है, ये वाला हार्मोन का, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का दिया जाता है, ठीक है। क्यों दिया जाता है, इसकी अगर कमी हो गई तो दिक्कत हो जाएगा, कमी होगा, ध्यान दीजिए। अगर ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का अगर कमी हुआ और ई वाला लेयर सही से नहीं बना, तो बच्चा को वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। बच्चे को वहाँ पे जो है लालन पालन, मतलब एक तरह से पूरी सुरक्षा कौन देता है, यही वाला लेयर देता है, जिसको बोला जाता है एंडोमेटेरियम। क्या बोला जाता है, एंडोमेटेरियम। अब यहाँ पर तो आया नहीं, बच्चा आया नहीं, बच्चा नहीं आया, तो क्या होता है, ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये धीरे धीरे कमने लगता है। ये क्या होता है, इसकी कमी हो जाता है, और जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कमने लगता है तो क्या होता है, ये वाला लेयर टूटने लगता है, ये वाला जो है लेयर टूटने लगता है। अब क्यों, क्योंकि वहां से भ्रूण आया नहीं, ये क्या करेगा, ये जो है धीरे धीरे टूटने लगता है, और टूटता है जो है, जो खून के रूप में या ब्लड के रूप में ये स्रावित हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। ये निकल गया, फिर से क्या होगा, फिर से इधर आएगा। इधर मैंने आपको बताया था ना कि दोनों तरफ होता है, इधर जनवरी में हुआ पीरियड्स ई भाग में, तो इधर क्या होगा, जनवरी के बाद फरवरी में होगा। तो फिर इधर से हुआ, तो ये जो टूटा, जैसे ये टूट गया, ये पूरा पार्ट जो है टूट गया, ठीक है, ये टूट गया, तो इंडोमेटेरियम फिर बनाना शुरू कौन कर देगा, ये बनाना जो है एस्ट्रोजन हार्मोन जो है फिर से ये बनाना शुरू कर देगा, और ये लास्ट वाला पेयर बनाता है प्रोजेस्टेरॉन, ये पूरा तरह से बना देता है। सिंपल सी बात था कि ब्लडिंग किस प्रकार से होता है, और यही वजह से जो है खून स्रावित होता है। अब कुछ बच्चे के मन में होगा सर एक जो है किस उसी पीरियड से के समय में ये निकल जाता है, इसका कोई मतलब कुछ रोल नहीं होता, बड़ा नहीं होता है, या ब्लड नहीं होता, वो उसी दौर में निकल जाता है, ठीक है, ये जो अंडाणु होता है। तो देखिए इस प्रकार से समझ में आ गया कि पहला बात तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी कहानी कि भैया पीरियड्स कैसे होता है और पीरियड्स में ब्लड क्यों होता है, किसके वजह से होता है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब आते हैं कि गर्भवती महिला में क्या होता है। तो गर्भवती महिला, अब मान लिया जाए यहाँ पे बच्चा जो आ गया, भ्रूण आ गया, और भ्रूण आ गया तो यहाँ पे जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है बढ़ने लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने लगेगा, और जो है ये वाला जो हार्मोन है इसको जो है कहेगा भैया, सिग्नल आ जाएगा कि भाई प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ता है। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब बढ़ता है तो ये जो है FSH हार्मोन जो है कम जाता है यहाँ पे, ठीक है। जब FSH हार्मोन कम जाएगा तो क्या होगा, ये जो है अंडाणु को परिपक्व नहीं करेगा, वहीं पे कहानी खत्म हो जाता है। अब ये जो है यहाँ तो रहेगा ही, यहाँ पे जो है लगभग 1000 अंडाणु रहता है, ओवरी जो है कितना रहता है, 1000 ओवम, 1000 ओवम रहता है, और एक बार में जो है एक ही जो है अंडाणु रिलीज होता है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, 2-4 गो नहीं रिलीज होगा, अगर गलती से 2 गो चल गया तो 2 गो बच्चा हो जाता है, ठीक।
तो ये सभी प्रश्न थे आपके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्यों नहीं होता। अब यहाँ पे जो है ये वाला भी प्रश्न समझ में आ गया होगा कि गर्भवती महिला को पीरियड्स क्यों नहीं होता। अब यहाँ पे ये लालन पालन होने ही लगा है। अब दूसरी बात कि इसको ये कह ही दिया कि भाई ये FSH हार्मोन जो है परिपक्व होगा ही नहीं, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है बढ़ जाता है, तो ये वाला ये जो है और बढ़ के सुरक्षित करने का काम करने लगता है। और अगर कमी होता है, क्यों कमी होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अगर कमी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है भ्रूण आया ही नहीं, और भ्रूण नहीं आया तो क्या होगा, ये धीरे धीरे कमने लगता है, खत्म होने लगता है, और ये वाला भी जो अपना काम करते रहता है। ठीक है, और ये अगर बढ़ा, अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा, और ये घटा तो ये बढ़ेगा, इसलिए जो है ये चीजें होती हैं। आई होप आप लोग का ये सभी डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे आते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो भाई कमेंट करना। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से होता है। गर्भवती महिला को जो है ज़्यादा कोई वजन वाला सामान उठाने नहीं देना चाहिए, वैसे उसे इधर उधर काम करना चाहिए। ठीक है, शरीर जब हिलेगा तो बच्चे जो हैं सुरक्षित रहते हैं। आजकल के जो मेहरारू होती है, जो पत्नी होती है, सिर्फ बेड पे सोने का काम करते हैं, इसलिए बकलेल उकलेल पैदा हो जाता है, समझे। जो पहले के जो औरत थी वो उनके गर्भवती रहने के बावजूद भी 8 महीना वो अपने माथा पे जो है कुछ ना कुछ उठैले रहती थी, झाड़ू पोछा लगाते रहती थी, उस समय काम ज़्यादा था इसलिए। ठीक है, आइए आगे हम आपको समझाते हैं कि भैया ये अचार वाला फंडा क्या है। ठीक है, और ये जो फंडा है पूरा तरह से क्या है, गलत है। क्या है, ये गलत है। मैं आप लोग को 100% चैलेंज करके दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात। और बहुत सारे बच्चे को ये बात बुरा भी लगेगा। और एक बात, ये जो चर्चा फैलाया गया है, कहाँ से फैलाया गया, बाबा ताबा से। ठीक है, और बच्चों मैं आप लोग को बता दूं, जो बच्चे बाबा को मानते हैं चलो मानो, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, कोई रोटी नहीं दे देगा, 2 वक्त की रोटी अपने मेहनत से कमा सकते हैं, कोई बाबा से नहीं मिल सकता है, इतना ध्यान देना। ठीक है, ईश्वर से बड़ा कोई बाबा नहीं है पृथ्वी पे। अपने ऊपर भरोसा रखो, जिंदगी संवर जाएगी, नहीं तो फिर करते रहो इधर उधर। तो बात यहाँ पे फैली कैसे और ये क्यों होता है, अचार क्यों सड़ जाता है, यही बात है ना। तो धीरे से समझ लेना भाई, ये होता क्यों है, ये अचार क्यों सड़ता है। देखो भाई, ये एक बाबा है, बहुत सारे बाबा है, आप जाके वीडियो देखना। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले बहुत सारा वीडियो देख रखा है। ठीक है, ये बात जो अफवाह कहाँ से फैला, जो बड़े बड़े अभी बाबा हैं, जो पॉपुलर बाबा हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, जब एक महिला जो है जब पीरियड्स में होती है, जब पीरियड्स में होती है या मासिक धर्म में होती है, ठीक है, वो महिला अशुभ माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है, अशुभ और अशुद्ध, ठीक है, दोनों माना जाता है। और उस महिला को जो है उसके हाथ से खाना भी नहीं खाना चाहिए, मैंने सुना भाई। ठीक है, और ना उसे किचन में प्रवेश भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, किचन में और पूजा घर में भी उस महिला को प्रवेश नहीं, जो चीज़ नहीं देना चाहिए उसके बारे में समझ लीजिए। पहला बात की बाबा ने बोला किचन में प्रवेश नहीं करना चाहिए, उस समय पीरियड्स के समय अचार नहीं छूना चाहिए, अगर छूते हैं तो सड़ जाएगा। और पीरियड्स में हो तो आप मंदिर नहीं जाइए। ठीक है, आप अशुद्ध हैं और अशुभ हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक आप पीरियड्स में हो। तो मैं उनको एक ही बात बोलूँगा कि भैया एक बात बताओ, और इस चीज़ का शिकार पढ़े लिखे भी लोग और अनपढ़ लोग दोनों हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, 100% गारंटी आज आपको हम लिख के दे रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं यार। आप लोग बात नहीं मानोगे ना, समझ लेना। एक चीज और मैं पहले बताता हूं, ये जो पीरियड्स होता है क्यों होता है, एक लड़की जो है मां बन सकती है, एक महिला जो है क्या बन सकती है, मां बन सकती है, और मां से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है इस दुनिया में। और ये जो है इसी के वजह से अगर नहीं हुआ कोई लड़की को पीरियड्स, तो जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती है। और मां नहीं बनी तो लड़की का इज्जत समाज में कितना रह जाएगा, उसे कुल्टा बोला जाता है, बांझी बोला जाता है। और ये जो सौभाग्य प्राप्त करती है वो पीरियड्स के वजह से एक महिला एक माँ बनती है, और इससे बड़ा हमें कोई रिश्ता नहीं नजर आता है। और वो बाबा ताबा की बात पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं हो तो कोई लड़की, इतने बच्चे अगर मेरे से पढ़ ही रहे, तो कोई लड़की एक वो अपने किचन से अचार लें,
पीरियड आने से पहले ही ले ले, मम्मा को मत दिखाना नहीं तो 2-4 थप्पड़ पड़ जाएगा। तो आप ना वो निकाल के 2-4 अचार निकाल के रख लेना, जब आपके पीरियड का समय आएगा तो आप उसे रोज खाना, ये वो खाना, कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ ज़्यादा खाओगे तो ब्लडिंग का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा निकलेगा, इसलिए एक खा भी लेना, छुआ भी जाएगा, एक ही खा लेना। और आप दूसरे मंथ तक देखना अचार को, लेकिन सुरक्षित रखना, ढक्कन उक्कन लगा कि नहीं कि खोल देंगे तो खराब होगा ही। आप उसको ढक्कन उक्कन लगा कर सुरक्षित रखना, अगर खराब हो जाए तो यही कमेंट बॉक्स में कहना कि सर खराब हो गया। ठीक है, गलती कहीं होती है और कुछ लोगों को सुनाया जाता है। इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। ओके चलो भाई, सारा प्रश्न जो जो आपका प्रश्न था, आई होप सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मैंने दे दिया। ठीक है, बस आप लोग का क्या करना भैया, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना, शेयर कर देना, कर दोगे ना वही कर देना। ठीक है, बाकी आप लोग के मन में कोई भी सवाल हो, हम आपके सामने खड़ा हैं जवाब देने के लिए और जवाब देंगे। ठीक, कोई भी सवाल हो, खुले आम बोल रहा, कोई भी सवाल हो, मन में मत रखना मेरे भाई, क्योंकि पढ़ रहे हो तो मन में मत रखना, पूछ डालो डायरेक्ट, क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।